रिटायर्ड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन रीवा के सम्मानित हमारे मुख्य संयोजक श्री मिश्रा जी, आज के इस कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष श्री शुक्ला जी, हमारे अनुज प्रिय विपुल सेठ जी, रीवा संस्था के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सभी सम्मानित सदस्यगण, सबसे पहले तो मैं आप सभी को अपने पावन पर्व होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। इसके बाद चूंकि ये नव संवत्सर 2083 है, प्रारंभ हो रहा है, मैं उसकी भी आप सबको इस हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी तक हमने अपने बुजुर्गों का सम्मान किया, आदर किया। ये एक बहुत सुंदर सांस्कृतिक परंपरा है कि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। इस संस्था ने उनको सम्मानित किया, हम इसके लिए भी अपनी संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। देखिए, अध्यात्म एक बहुत गूढ़ विषय है और उसकी सुनने की भी पात्रता होती है। अगर हमें वो पात्रता नहीं है तो मैं अध्यात्म का विषय नहीं छेड़ूंगा, और उसके लिए सबसे पहली कंडीशन है कि हम शांत हो जाएं। अगर वार्ता करते रहेंगे तो आध्यात्मिक विषयों के डील करने का कोई अर्थ नहीं होता है। तो इसलिए निवेदन है हमारा कि जितना भी समय हम आध्यात्मिक परिचर्चा में रहें या सत्संग में रहें तो शांत रहें। कम से कम कुछ समय के लिए ही शांत होने के लिए अपने को जो है शिक्षित करना शुरू करें, नहीं तो फिर आप अध्यात्म के कुछ भी अर्थों का जो है अपने जीवन में उपयोग नहीं कर सकेंगे। इसलिए ये मेरा आपसे निवेदन है कि जब तक हम बोल रहे हैं तब तक आप सारे लोग शांत रहें। अध्यात्म, अभी कुछ समय से हम गीता पर काफ़ी शोध करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके अंदर मानव जीवन के निर्माण के वो कौन से सूत्र हैं जिससे क्रांति आ सकती है। यह जो हमारा मानव है ये बदल सकता है। मैंने उसमें पाया कि सबसे ज्यादा जो गीता का फोकस है वो है उसका कर्म विज्ञान, और हम यही चूकते हैं क्योंकि हमें कर्म का कोई विज्ञान नहीं आता। हम कर्म तो बहुत सारे करते हैं और उसके परिणाम भी आते हैं, लेकिन वो परिणाम ऐसे होते हैं जो दो अनुभूतियों में टूट जाते हैं, जिन्हें आप सुख कहते हैं या जिन्हें आप दुख कहते हैं। ये सिर्फ दो परिणामों से ही आप अभी तक वाकिफ हैं, उनकी अनुभूतियां करते हैं, सुख और दुख। अगर कोई आपसे जीवन की परिभाषा पूछे तो आप कहेंगे कि इट्स जस्ट ए मिक्स ऑफ प्लेजर एंड पेन एंड नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है। हमारा जीवन या तो सुख है या तो दुख है। करते फिर आप क्या हैं? आप करते हैं अपने सारे कर्मों से एक ही चीज करते हैं। आप अपने जीवन में सुख का जो हिस्सा है उसको निरंतर बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और जो दुख का हिस्सा है उसको घटाने का प्रयास करते हैं। निरंतर सुख को बढ़ाया जाए और निरंतर दुख को घटाया जाए, यही आपके पूरे जीवन का निचोड़ है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। लेकिन जीवन अपने मूल सत्य में, अपनी मूल आत्मा में न तो सुख है और न तो दुख है, और आप इसी सतह पे ही जीते रहते हैं और इसी को अपने जीवन की परिभाषा बनाते हैं। जब आपको यह संज्ञान हो जाए कि जीवन न तो सुख है, जीवन न तो दुख है, जीवन सुख दुख से ऊपर आनंद है, और ऐसा आनंद जो अक्षय है, जो कभी नहीं जाता, तब अध्यात्म का प्रारंभ होता है। अध्यात्म सतह पे नहीं है, अध्यात्म बहुत गूढ़ चेतना में स्थित है। सुख और दुख की खोज नहीं करनी है आपको, वो तो अवेलेबल है आपको।
सुख की खोज अध्यात्म नहीं है, दुख की खोज अध्यात्म नहीं है। सुख दुख को लांघने की जब कला सीखना आदमी शुरू करता है कि सुख को कैसे लांघा जाए और दुख को कैसे लांघा जाए और आनंद की चिरंतन अवस्था में स्थित कैसे रहा जाए, तब अध्यात्म शुरू होता है। ये मूल बिंदु है, मूल चीज है। तो आध्यात्मिक जीवन सुख दुख का जीवन नहीं है, आध्यात्मिक जीवन आनंद का जीवन है और आनंद की खोज का जीवन है। हम आप सभी लोग चाहे जो कर्म करते हो, मैं अध्यात्म में हूं, आप राजनीति में हैं, कोई व्यापार में है, कोई समाज सेवा में है, कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, आप खोज आप एक ही चीज रहे हो, आनंद। इसके अतिरिक्त आप खोज कुछ नहीं रहे हो। आप अगर यश चाहते हैं वो भी आनंद के लिए चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं जीवन में तो वो भी आनंद के लिए चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं तो वो भी आनंद के लिए चाहते हैं। लेकिन जो मार्ग आप चुनते हैं जीवन में वो सुख दुख तक जाता है, ये निश्चित जानिए। ये आपके ही अनुभव नहीं है, हमारे सबके अनुभव है। हमारा भी अनुभव है कि जो जीवन में हमने मार्ग चुना वो हमें सिर्फ सुख दुख तक लाया, आनंद तो कहीं दूर ही रहा और आनंद तक हम नहीं पहुंचे। इसलिए गीता ने ऐसा कर्म विज्ञान संस्थापित किया, ऐसा खोजा है कर्म विज्ञान जो सुख दुख को लांघना सिखाता है और सुख दुख से परे आनंद तक आपको लेके जाता है, आनंद में आरोहण करने की कला सिखाता है। यही अध्यात्म बात है। अब आप पूछेंगे गीता के पास ऐसा क्या है कि वो हमें आनंद का मार्ग दे देती है, हमारा मंगल करती है और हमें जीवन की सारी समस्याओं से मुक्त कर देती है, हमें सुख और दुख से ऊपर उठा ले जाती है। आखिर गीता का वो क्रांतिकारी मार्ग क्या है? तो तीन चीजें आप समझ लीजिए। गीता ने प्रकृति का इतना सुंदर वर्णन किया है जितना कहीं नहीं मिलता। वो उन्होंने सांख्य शास्त्र से लिया है, महर्षि कपिल से ले लिया है। सांख्य शास्त्र से जो प्रकृति का वर्णन गीता ने उठाया है वो अद्भुत है। हमारी प्रकृति तीन गुणों में जो है वर्गीकृत होती है, कैटेगराइज्ड होती है, और वो तीन गुण है सत्व, रज और तम। कर्मों की तीन कैटेगरीज ही होती हैं। चैप्टर 18 गीता का चैप्टर 18 उसने इस प्रकृति की त्रिगुणात्मिक जो उसकी शैली है, जिस शैली में प्रकृति कार्य करती है, माध्यम हम बनते हैं लेकिन कार्य सारा प्रकृति करती है अपने तीन गुणों के द्वारा। वी हैव टू लर्न इट। इसको अगर आप सीख लेंगे तो जीवन आपका निखरने लगेगा, चेतना आपकी दिव्य होने लगेगी और आप देखोगे कि आपका जीवन आनंद से भरने लगेगा। आप न फिर सुख जियोगे न आप दुख जियोगे, आप समत्व में जाओगे और जीवन के आनंद तक आपका मार्ग प्रशस्त होता चला जाएगा। दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न फ्रॉम आवर होली स्क्रिप्चर द गीता। तो तीन कर्म, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म अगर आप सीख जाएं तो देखिए जीवन में क्या क्रांति हो जाती है। और ये मैं कोई शास्त्र ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, जब मेरे अनुभव में उतरा वो, मैं एक वैज्ञानिक रहा हूं, मैंने विज्ञान में ही स्नातक किया है, तो वैज्ञानिक चेतना रही है मेरी। तो मैंने जब उसको प्रयोग कर लिया, जीवन में उसके अनुभव प्राप्त कर लिए, मैंने अपने जीवन को परिवर्तित कर लिया, तब आज आपके सामने वो विचार समष्टि साझा कर रहा हूं। इससे पूर्व नहीं, जब तक वो चीज मेरे जीवन में नहीं आई थी मैंने साझा नहीं किया, मैं अपने प्रयोगों में लगा रहा। लेकिन जब मुझे अनुभूतियां हुई, सफलताएं मिली, सिद्धियां प्राप्त हुई, आनंद में मैं आने लगा, तो मैंने कहा अब यह विचार दर्शन पूरे समाज में साझा किया जाए, लोगों को यह ज्ञान दिया जाए, और वही मैं कर रहा हूं। यह शायद यहां तीसरा या चौथा मेरा संबोधन होगा। तो तीन प्रकार के प्रकृति के कर्म, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये सीख लीजिए। बस देखिए आपके जीवन में कितनी क्रांति आ जाती है, कितना रिवॉल्यूशन आ जाता है। सात्विक कर्म क्या है? सात्विक कर्म में अहंकार नहीं होता, सात्विक कर्म में फल की कामना नहीं होती, सात्विक कर्म में आसक्ति नहीं होती। ज्यादा बिंदुओं पे मैं नहीं जाऊंगा, सिर्फ तीन मूल बिंदु। अपने अंदर से अहंकार को इंच इंच तोड़ दीजिए, एक निर्वैयक्तिक चेतना बन जाइए।
अहंकार को लांघ जाइए, यही सबसे कठिन काम है। जो कर्म करते हैं उनके फलों में आसक्ति काट फेंकिए, फल की कामना तोड़ दीजिए, कोई आसक्ति नहीं। सात्विक कर्म, सात्विक कर्म में जरा सा भी मनुष्य के ऊपर तनाव नहीं आता, क्योंकि आप प्रकृति की ट्यूनिंग के साथ चलते हो, प्रकृति के साथ हैं, फिर आप भगवान के साथ हैं, आप दिव्य चेतना के साथ हैं आप। इसलिए सात्विक में व्यक्ति हमेशा खिला खिला रहेगा, चमकता रहेगा, मानो उसने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि वहां या तो प्रकृति सब कुछ कर गई या आपके पीछे जो दिव्य चेतना है वो सारा काम करती है, आप सिर्फ एक माध्यम बनते हैं। इसलिए सात्विकता में जो व्यक्ति होता है वो निरंतर चमकता रहेगा, खिला रहेगा, आनंदित रहेगा। वो एक ही समय नहीं खिला रहेगा, वो हर समय खिला रहेगा। ये गुर सीख लीजिए। अपने अहंकार को पीछे फेंक दीजिए, फलों की आसक्ति को पीछे फेंक दीजिए। आसक्तियां सारी जल्दी, थोड़ा फ्री तो होना सीखिए। अभी आप फ्री नहीं है ना, आप फ्री ही नहीं, आप इसकी दास्ता में हो या उसकी दास्ता में हो। बस जीवन को आप जो है दुख के दलदल में धंसाए जा रहे हैं। तो नहीं, वो तरीका नहीं है, ये तरीका है जो सात्विक कर्म गीता आपको सिखाती है। दूसरा, राजसिक में क्या होता है, वहां अहंकार भी है, आसक्तियां भी हैं और फलासक्तियां भी हैं। ये राजसिक कर्म है, और ये राजसिक कर्म बड़ा महत्वाकांक्षी होता है। पूरा संसार को अपने हिस्से में कर ले, ये कर डाले कि वो कर डाले, ये जीत ले कि वो जीत ले, हर समय उमड़ती हुई ऊर्जा है वो राजसिक कर्म वाला। लेकिन उसका परिणाम भी दुख होता है। राजसिक कर्म में आप कर्म कितना भी करोगे, जाओगे दुख के दलदल में ही है, उसमें कोई निस्तारण नहीं है, मुक्ति नहीं है, मंगल नहीं है। क्यों? वहां अहंकार है, आसक्तियां हैं, फल की कामना है। इसलिए गीता आपके लिए राजसिक कर्म का मैसेज नहीं लाई है। तीसरी चीज, तामसिक कर्म। तामसिक कर्म में तो उसे कुछ पता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, उसे कुछ पता ही नहीं वो उसकी ऐसी स्थिति है कि उसे वो अज्ञान से आरंभ करता है कि वो आवेश में, जैसे जो भी भाव उसके अंदर आया। एक चीज मैं यहां सिखा दूं कि गीता फल की आसक्ति काटती है, लेकिन फल का विचार नहीं काटती है कि आप फल का विचार ना करिए। किसी भी कर्म का फल क्या होगा इसका विचार तो आपको करना है, नहीं तो किसी दलदल में या किसी खाई में आप जरूर गिरोगे। अगर अपने कर्म के फल का विचार नहीं करोगे तो कोई खाई आपका इंतजार कर रही है, उसी में गिरोगे आप जाके। इसलिए विचार तो करना है। फल की आसक्ति एक अलग चीज है और फल का विचार न करना एक अलग चीज है। फल का विचार करना, लेकिन ये जो तामसिक चेतना का व्यक्ति होता है फल का विचार नहीं करता। उसमें अगर हिंसा हो रही है उसके कर्म में, आधे लोगों को उसमें चोट पहुंच रही है, लोगों को पहुंच रही है, वो उसका विचार नहीं करता। और वो ये भी विचार नहीं करता कि उसके कर्म करने की सामर्थ्य भी है अथवा नहीं है। हम कोई बड़ा काम करने चले हैं, आइए स्वागतम, हम कोई काम करने चले हैं, खुश रहिए, हमारे पास उसकी पूंजी भी है कि नहीं, हमने एक बड़ा प्रोजेक्ट डाल दिया और हमारे पास उसको एग्जीक्यूट करने की कोई कैपिटल है ही नहीं। तामसिक चेतना का व्यक्ति ये विचार नहीं करेगा कि उसके पास उस कर्म के संसाधन हैं, मीन्स है कि नहीं है, कैपिटल है कि नहीं है। पौरुषम इसको कहती है गीता, पौरुषम। फल पूछने नहीं, उसे जानने नहीं, कर देगा आवेश और आवेग में अज्ञानी मनुष्य, क्योंकि मोहाद आरभ्यत है, अज्ञान से आरंभ होता है तामसिक व्यक्ति का कर्म। तो वो अपने पौरुषम का भी विवेक नहीं करेगा, विचार नहीं करेगा, इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा अपनी क्षमताओं के बारे में कि मेरे अंदर इस कर्म को करने की क्षमता है भी अथवा नहीं है, धन है भी कि नहीं है, इसका परिणाम क्या होगा, इसका भी विचार नहीं करेगा और कर डालेगा। तो ये जो तामसिक व्यक्ति है ये, और उसका जो कर्म विधान है, ये तो सबसे खराब है। ऐसे व्यक्ति को तो दुख के सिवा कुछ मिलने नहीं है, जड़ता में जाएगा, अंधकार में जाएगा, घोर अंधकार में चला जाएगा तामसिक व्यक्ति। और उसके जो कर्म के परिणाम आएंगे वो उसको हमेशा दुखी करेंगे और उसके विकास की सारी गति को रोक देंगे। लेकिन जो राजसिक है, राजसिक थोड़ा सुधरा हुआ व्यक्ति है, उसमें कर्म करेगा, बहुत महत्वाकांक्षा से करेगा और बहुत परिश्रम से करेगा।
उसका चेहरा ऐसा लगेगा राजसिक कर्म का, कर्म करने वाले का, कि मानो ये कहीं लुट के आया है। उसके चेहरे पे बहुत थकान होगी, पूरी दुनिया मानो उलट पुलट के वो आ गया। राजसिक कर्मी इतना थका थका, इतना लुटा लुटा राजसिक कर्मी। लेकिन सात्विक कर्मी तो फूल की तरह, एक सुंदर फूल की तरह खिला और चमकता रहेगा, मानो उसने कुछ किया ही नहीं। तो ये 3 कैटेगरीज कर्म करने की गीता आपको देती है। सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। आपके लिए इसमें मैसेज क्या है? आपके लिए मैसेज है कि आपको सात्विक कर्म करने हैं। क्यों सात्विक कर्म करने? इसलिए करने हैं कि सात्विक कर्म ही मानव जीवन के लिए मुक्ति का द्वार खोलता है, इसलिए सात्विक कर्म करने हैं। वहीं से मुक्ति का द्वार खुलता है। न राजस में मुक्ति का द्वार खुलता है, न तामसिक चेतना और तामसिक कर्म में मुक्ति का द्वार खुलता है। अगर मुक्ति का द्वार कहीं खुलता है तो वो है सात्विक चेतना, और सात्विक चेतना से ही आप परम सत्य का बोध करते हैं और यहां पृथ्वी के जितने भी बंधन हैं उनको काट फेंकते हैं, और एक स्वतंत्र व्यक्ति की चेतना के रूप में आप विकसित होते चले जाते हैं, जहां किसी का भी बंधन नहीं है। प्रकृति के सारे बंधनों को आप तोड़ते निकल जाते हैं, और आप श्रेष्ठ ही जीवन नहीं पाते हैं, आप दिव्य जीवन पाते हैं। ये चीज हमें सीखनी है। तो ये कर्म के 3 जो है, हमने 3 शैलियां, 3 पैटर्न्स, वी हैव डिस्क्राइब 3 पैटर्न्स ऑफ डूइंग आवर एक्शंस। तो वो गीता का पैटर्न हम लोग ले लें, गीता की शैली ले लें, गीता का तरीका ले लें, और जीवन में आप देखते हैं कि क्रांति के दीप चारों तरफ जगमग हो जाते हैं, जलने लगते हैं, और आप एक व्यक्ति जो बहुत नीची चेतना में दबा हुआ था, वो उठता हुआ विशाल और विशाल और विशाल होता चला जाता है। बस यही कहते हुए आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, सभी को धन्यवाद देता हूँ, और आपने मुझे कुछ इस आध्यात्मिक उद्बोधन के लिए आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपने बहुत अटेंटिवली सुना है, इसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।